मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा ने देके खदीजा ने मान दर, खदीजा ने मान दर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। आइए मेरे दोस्तों, मदरसा हाजा जिसकी निस्बत से ये प्रोग्राम रखी गई है और दूर दराज से उलमाए कराम को बुलाया गया है, शोरा को बुलाया गया है। मदरसा के जो सरपरस्त है मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मज़ाहिरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, उनके जानशीन यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं उनको इजहार तशक्कुर के लिए माइक पर जहमत देना चाहता हूँ। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाज़िम जामिया ज़करिया ढाका मशरक़ी चंपारण से कि वो आए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही लाजवाब निज़ाम हो रही है। मैं नाम सुना करता था मुजाहिद हबीबी, इन्होंने हबीबी का तो बता ही दिया, मैंने सुना है, लेकिन मुजाहिद मुजाहिद जो इन्होंने बताया कि मैंने 30 से 32 रातों से सोया नहीं। इसके अलावा जनाब शायर इस्लाम खैराबादी नाम करता था। आज सामने सुनने का मौका मिला, इंतहाई खुशी हुई और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग फजीलत कुरान और तालीम की अहमियत पर यहाँ जमा है और अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस बात की तौफीक दी कि आप यहाँ जाकर दीन की बात सुनिए। इसमें सबसे अच्छी बात एक ये लगी कि कारी अलाउद्दीन साहब ने जो भोजपुरी में तकरीर की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मुआशरा है और जिस तरीके का माहौल है, मुकर्रिर हजरात वाकई जो आते हैं वो बड़े सुलझे हुए और बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कई मुकर्रिरीन ऐसी बातें कह जाते हैं कि सर से ऊपर से चली जाती है, लेकिन इन्होंने अपने अंदाज में, अपने इलाके के अंदाज में और उस जबान में आप लोगों को बातें बताने की जो कोशिश की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से बात होनी चाहिए। मैंने कई बड़े बड़े उलमा को देखा है, अकाबरीन को भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, इंडिया के बाहर भी देखा है कि जब वो तकरीर करते हैं तो तकरीर करते करते बीच में वहां की भी भाषा बोल जाते हैं, ताकि वो बात उनके सामने वाले के दिल पर जाए और अज़दिल ख़ज़त बदिल रिज़्क़ का मिस्दाक़ बने। मुझे इजहार तशक्कुर करने का मौका है और मुझे कहा गया है कि आप हजरात, मैं मोटी सी बात कह दूं कि आप हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आप लोगों को इतनी बड़ी महफिल में उम्मीद नहीं थी। अभी कारी हबीबुर रहमान साहब कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी महफिल और मजमा आएगा, लेकिन ये सब जहाँ मुकर्रिरीन और इतने बड़े बड़े शुआरा हजरात आए हैं, वहीं इस इलाके की अच्छाइयाँ भी हैं। और एक बात मैं ये कह दूं कि बच्चों की हम हौसला अफजाई करें, ये सबसे बड़ी चीज है। औलाद को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। अगर वो काम कर रहा है, हमने कुछ काम दिया है तो हम उसको डांटते हैं, हम ये कहते हैं अरे यार तूने काम करके नहीं दिया सही से। नहीं, ऐसा नहीं यार, अच्छा काम किया, लेकिन आप इसको इस तरह से करते तो और मजीद बेहतर होता। तो हम बच्चों की हौसला अफजाई करें। जमाना बच्चों के साथ सख्ती का नहीं है, बच्चों के साथ यही वजह है कि जो गार्जियन हजरात बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, बच्चे मुतनफ्फिर हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो जहां तक बच्चे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, मैं समझता हूं कि 99% हाथ गार्जियन का भी है कि गार्जियन उन्हें हैंडल नहीं करते। दूसरी चीज, बच्चों के सामने हम वो काम ना करें जो हम बच्चों से नहीं सीखना चाहते।
हमने उर्दू में पढ़ा था, अपनी इज्जत आप करें। यानी हम जितनी इज्जत चाहते हैं कि इस इलाके में मेरी इज्जत हो, इतनी इज्जत जब आप मेरे वहां आए, जब आप मुझसे बात करें, जब आपका कोई काम हो, वो इज्जत हो, तो इतनी इज्जत आप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इज्जत खुद करें और अपने बच्चों के सामने ऐसा काम ना करें कि जो उससे आप देखने की उम्मीद न रखते हों। इसलिए लोग कहते हैं, बहुत सारे गार्जियन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने बताया कि मेरे वालिद मरहूम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब शेखुल हदीस थे, गुजरात में रहे शेखुल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह सियाह सित्ता उनको ज़बानी आती और बुखारी शरीफ की आप एक हदीस पढ़ते वो फौरन बता देते कि ये हदीस अभी फुला सफा खोलो यहाँ पर। और उन्होंने बुखारी शरीफ की किताबें जो हैं उनको जो अरबी में है उसको उर्दू में भी किया है, जो शायद किसी और ने न किया हो। बड़ा कारनामा है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। तो उनका कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी है जामिया ज़करिया ढाका में है और तकरीबन 400 साढ़े 400 बच्चे भी हैं, 26 मकातिब चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ज़रूरत मकातिब की है, मदारिस की नहीं। हम मदारिस तो खोल लेते हैं, एक दूसरे से जरा तक ठनकी क्या होती है, एक उस्ताद को वक्त पर तनख्वाह क्या नहीं मिलती है कि वो फौरन अपना मदरसा खोल ले। तो हम इस चीज पर तवज्जो दें कि हमारे मोहल्ले और मुआशरे के तमाम मसाजिद में एक एक मकतब हो, और जब मकतब मजबूत होगा, मकतब की तालीम हमारी मजबूत होगी, मकतब का निजाम मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह हमें बच्चों को दीन में रंग की रंगने की जरूरत नहीं, वो खुद रंगेंगे। आज जो है बच्चे गार्जियन स्कूल तक छोड़ के आते हैं। अभी इन्होंने बताया कारी अलाउद्दीन साहब ने इसकट में, मैं गुजरात रहा हूं, मैंने तालीम वहां हासिल की है। मैंने इससे पहले भी बताया था, सुबह जब आप गुजरातियों को देखेंगे तो गुजराती मुसलमान अपने बच्चों को मकतब पर हाथ पकड़ कर छोड़ के आते हैं और लेकर भी आते हैं। अगर वालिद साहब छोड़ कर आए हैं तो वालिदा जाके लेकर आती है। इसलिए हम अपने मकतब को मजबूत करें। और तालीम निस्वां ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि भाई एक जब औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ एक औरत नहीं तालीम पाती, बल्कि पूरा खानदान, उसके बच्चे, उसके भाई, जैसी उसकी तरबियत होती है इसी तरीके से वो खातून पढ़ती है। अब ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अम्मा बाद। सदर मुहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज, आसमान इल्म अदब के आफताब व महताब, मैदान खिताबत के शहसवार और उलूम नबविया के पासबानों व परवानों, मुसरत व इम्बिसात के इस हसीन घड़ी में हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हम सबों को खिदमत कुरान और उलूम नबविया के लिए कबूल फरमाकर बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया। कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। वरना कहाँ हम और कहाँ ये निखते गुल, नसीम सुबह ये तेरी मेहरबानी। उसके बाद उसूलन व रिवाजन होना तो ये चाहिए था कि आए हुए तमाम मेहमानान किराम, उलमाए इज़ाम व शुरकाए इजलास के इस्तकबाल में पुरतकल्लुफ कलिमात इस्तकबालिया पेश करता, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदी जैसे अल्फाज के लय में लय मिलाता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तासीर व तअस्सुर के बाज़ लतीफ़ एहसासात व नाजुक जज्बात जब अल्फाज व इबारात के पैकर में ढलते हैं तो अपनी सदाकत न सही, कम अज कम अपनी लताफत व नज़ाकत को जरूर खो देते हैं। इसलिए हम उसके निभाने को कोई खुशगवार फरीजा नहीं समझते। ताहम मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह के पेश नजर इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि मेरे हबीब तेरी इनायत का शुक्रिया, इस इल्तिफात खास की जहमत का शुक्रिया, आप आ गए हैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया। हजरात गिरामी, हम आप हजरात के बीच हाजिर होकर बेहद फरहत व मुसरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह इलाका माजी करीब तक अमीर शरिया सादिक हजरत मौलाना निजामुद्दीन का फैज़ याफ्ता रहा है और काजी अब्दुल जलील साहब काजी शरीयत इमारत शरिया बिहार उड़ीसा का मौलाना बचपन भी हजरत गिरामी। और हम इसलिए भी नाजा व फरहा हैं कि आज हम इस इलाके में कदम रंजा हैं जहाँ की मिट्टी में वतन की मोहब्बत शामिल है,
जहाँ का बच्चा बच्चा के हक में हिमायत का जज्बा है, जहाँ की फितरत में तमन्नाए सरफरोशी तो है मगर जमीर फरोशी नहीं है, जहाँ के लोग सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं, जहाँ के लोग भाईचारा और उखुवत और मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम अक्सरियत इलाका होने के बावजूद यहाँ के बिरादरान वतन महफूज ही नहीं बल्कि मानूस भी हैं। यहाँ से जो भी तहरीकें उठती हैं मंजिल आगे बढ़कर उसका कदम चूमती है। तहरीक आज़ादी उसकी जीती जागती मिसाल है। यहाँ लोग नाखानदा व पसमानदा तो जरूर हैं मगर शऊर से खाली हैं, खाली नहीं है। यहाँ की खमीर में जहानत व खिताबत है, सियादत व क़ियादत है। यहाँ के तलबा व तालिबात हर जगह मदारिस व मकातिब हो या यूनिवर्सिटी हो व कॉलेज, हर जगह इम्तियाजी नंबरात हासिल करते हैं। यहाँ के गुर्बत व इफलास की वजह से नाखानदगी की शरह गर्चे ज्यादा है मगर इस सब के बावजूद मुल्क इस इलाके का ममनून मशकूर है। मुल्क की आज़ादी का सहरा इस इलाके के सर है। आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की हो या दीनी व असरी तालीम, समाजी फलाही काम हो या सरकारी स्कीमें, सब में इस इलाके ने अहम किरदार अदा किया है। इसी की एक कड़ी आपके सामने जामिया दारुल मोमिनात भी है, जिसने बनी नौ इंसानी की आधी आबादी को तालीम और तरबियत, तहजीब और सकाफत, अखलाक और आदात से बहरावर करने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह पाक इस इदारे को कबूल फरमाए और इस इदारे के बानी कारी हबीबुर रहमान साहब और पूरी उम्मत के लिए नफा बख्श बनाए। आखिर में हम फिर तमाम अराकीन जामिया स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा और तमाम शुरका का इजलास तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप हजरात को इस इदारे से दामे दिरमे कदम सुखने जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ आजमन व जुमला जहां मन आबाद वस्सलाम। आप लोग जो आए हैं और सुन रहे हैं, महफिल बड़ी अच्छी सजी है। उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक इसी तरीके से सुनते रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मुकर्रीन भी आए हैं। और न सही तो सिर्फ सुनकर ये नियत करके जाइएगा कि जहाँ इतनी सारी बातें सुनी हैं, एक बात पर तो जरूर इस मजलिस से अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ये मजलिस की कामयाबी की जमानत होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह दोस्तों, ये अभी आपके दरमियान मुकर्रीर शोला बयान नौजवान मुकर्रीर जनाब हजरत मौलाना अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया माशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए।